अंत में बात करेंगे महाराष्ट्र के पालघर जिले की। इस जिले के अंतर्गत आता है तारापुर औद्योगिक केंद्र, और जहां पर बड़े पैमाने पर अलग अलग रासायनिक कंपनियां हैं, जिससे निकलने वाले जहरीले रसायन का असर वन्य जीवों पर भी पड़ता है और इसी के चलते पूरा इलाका प्रदूषित भी होता है। इस मामले की कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी तथाकथित रसायन कंपनियों ने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं स्थानीय रहवासियों का यह कहना है कि एमपीसीबी और एमआईडीसी के अधिकारियों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, स्थानीय रहवासियों द्वारा की गई शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, तब अखिल भारतीय मंगेला समाज की तरफ से हरित लवाद प्राधिकरण, जो कि सरकारी संस्था कही जाती है, उसको एक लिखित शिकायत स्वरूप ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हरित लवाद प्राधिकरण की तरफ से लगभग 1,60,00,000 रुपए का हर्जाना उन तमाम तथाकथित केमिकल कंपनियों पर लगाया गया, जिससे प्रदूषण का ग्राफ तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि पालघर जिले में बड़े पैमाने पर किसान रहते हैं, उनका परिवार खेती पर आश्रित रहता है। इसके अलावा जो मछुआरे हैं वो मछली व्यवसाय से जुड़े हैं और उससे होने वाले धनोत्पार्जन से अपने परिवार की वे आजीविका चलाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जहरीला रसायन नालों में जाता है, उससे पानी भी दूषित हो जाता है और पानी में रहने वाली मछलियां इसकी चपेट में आने से मर जाती हैं, जिसका खामियाजा उठाते हैं मछुआरे। गौरतलब है कि साल 1972 के बाद एमआईडीसी अस्तित्व में आई, लेकिन तब से लेकर अब तक प्रदूषण पर अंकुश लगा पाने में एमआईडीसी पूरी तरह से नाकाम साबित रही। अखिल भारतीय मंगेला समाज की ओर से हरित लवाद प्राधिकरण में जो याचिका दायर की गई, उसमें यह आरोप लगाया गया कि प्रदूषण की मात्रा पालघर जिले में जो लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे यदि कोई जिम्मेदार है तो वो तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रसायन कंपनियां, जो नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिना कोई प्रक्रिया किए ही जहरीले रसायन को नालों में छोड़ देती हैं और वो नालों से खाड़ी में पहुंच जाता है और खाड़ी का पूरा पानी दूषित हो जाता है, जिससे जलचर प्राणी बड़ी मात्रा में मारे जा रहे हैं और पर्यावरण को बड़ा नुकसान भी पहुंच रहा है। इसी के चलते मामले की गंभीरता को देखते हुए हरित लवाद प्रशासन ने तथाकथित कंपनियों पर 1,60,00,000 रुपए का अर्थदंड ठोका है, जिससे स्थानीय रहवासियों ने और मछुआरों ने राहत की सांस ली। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारी समस्या जनता तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हरित लवाद का, माननीय हरित लवाद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज हम लोगों की समस्या जानकर हमारे परिसर में जो मछुआरे हैं, जो किसान हैं, उनके बारे में सोच के 1,60,00,000 का जो पैकेज दिया है या नुकसान भरपाई जिसे बोलते हैं, वो देने की मांग की है। उसके लिए हम उनका वापस एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। 1972 से जो एमआईडीसी आई है, उसके बाद से जो हमारा अधपतन जो बोलते हैं वो हो रहा है। ना हमारी खेती करने के लायक हो गई है, ना हमारा जो समुंदर है, जो हमारी खाड़ी है, वो मच्छी या फिशिंग करने के लायक हो गई है। इतना ये प्रदूषण केमिकल का हो गया है। एमआईडीसी की जो क्षमता है, आज 25 mld एमआईडीसी की जल शुद्धिकरण की क्षमता है और यहाँ पे 100 mld 75 mld से ज़्यादा ही प्रदूषण हो रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा होता है, ये जो एक्स्ट्रा प्रदूषित पानी है, जो केमिकल है, वो बिना कुछ प्रक्रिया किए हुए खाड़ी समुद्र में जाता है और इससे हमारी इतना नुकसान हुआ है कि आज हमारी जो खाड़ियाँ है वो पूरी काली पड़ गई है। तो मेरी ये विनती रहेगी प्रशासन को कि इसके लिए कुछ करे। हम मछुआरों के लिए, हम बागायतदार का किसानों के लिए कुछ ठोस कदम उठाए, जिससे ये प्रशासन भी जाग उठे। क्योंकि हमने आज तक ऐसा देखा है कि हम अगर एमपीसीबी के पास कुछ शिकायतें लेके जाते हैं तो एमपीसीबी वाले एमआईडीसी की तरफ उंगली कर देते हैं कि इनका गलती है। जब हम एमआईडीसी के पास जाते हैं कुछ शिकायतें लेके तो एमआईडीसी एमपीसीबी के पास उंगली दिखाते हैं कि इनका गलती है। ये दोनों के मिलीभगत की वजह से आज हम मछुआरों का, हम किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों को
कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर ऊपर से आदेश आता है तो कार्रवाई होती है छोटी छोटी कंपनियों पे, बड़ी कंपनियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे तालाब की छोटी छोटी मछलियाँ मर जाती है, बड़ी मछलियाँ बच जाती हैं, लेकिन हमारे समुद्र में से सब की सब मछलियाँ आज इन लोगों की वजह से मरने की कगार पे हैं और हम लोग आज भूखमरी की कगार पे खड़े हुए हैं। तो मेरी विनती रहेगी इस प्रशासन से कि ये जो प्रदूषण हो रहा है उस पर पूरी तरह से रोक लगे और हमको एक प्रदूषण मुक्त जीवन जीने का मौका मिले, जो कि इस परिसर की एक आवश्यकता है। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कई कंपनियां ऐसी है जिसमें से प्रदूषण बाहर फैलाता है और उस वजह से पूरा इलाका प्रदूषित हो चुका है। कई बार तकरार करने के बावजूद भी एमपीसीबी और एमआईडीसी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण अखिल भारतीय मांगेला समाज के द्वारा एक हरित लवाद को याचिका दाखिल की थी, जिस याचिका का उत्तर 17 सितंबर को ऑनलाइन से दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर ये कंपनियां प्रदूषण फैलाना नहीं बंद करती है तो उनको ताला लगाया जाए और उसी के साथ ही 160 करोड़ रुपए का दंड भी लगाया है। अब देखना यह है कि इसके बाद कंपनियां अपने आप में बदलाव करती है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। नागनाथ बाबर, इन 24 न्यूज़, पालघर।